52 में पहला चुनाव हुआ, बाबा साहब ने चुनाव लड़ा, चुनाव हरवा दिया गया। अब आप पूछेंगे हरवा दिया गया? हाँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ हरवा दिया गया। जो ये बात करते हैं ना संविधान की, रिजर्वेशन की, बाबा साहब की, मैं थोड़ा इतिहास में आपको जानना चाहता हूँ कि पहले कुछ ऐसे लोकसभा के सीटें होती थी जिसमें एक आदमी को 2 वोट देने का अधिकार था, एक जनरल कास्ट को और एक एससी के कैंडिडेट को। रिजर्वेशन की जो सीटें बाद में सेपरेट हुई, उन्होंने कहा नहीं, रिजर्व सीट पे रिजर्व रहेगा, इसमें कोई जनरल कैंडिडेट नहीं लड़ेगा। वो 57 के बाद हुआ। 52 और 57 में 2 ऐसे आम चुनाव थे जिसमें कुछ सीटें जो रिजर्व सीटें कहलाती थी उसमें जनरल कैंडिडेट भी खड़ा होता था। तो जो मतदाता था उसको 2 वोट देने का अधिकार था, एक जनरल कैंडिडेट को और एक रिजर्व कैंडिडेट को। तो बॉम्बे में बाबा साहब बी आर अम्बेडकर खड़े थे 52 में। जो अभी भ्रम फैलाए ना, संविधान खतरे में है, रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे, ये भ्रम उस समय भी फैलाया गया। बाबा साहब चुनाव जीत रहे थे, नेहरू जी चुनाव प्रचार करने गए, डांगे जी जनरल कैंडिडेट के नाते खड़े थे, डांगे जी, और बाबा साहब खड़े थे रिजर्व कैंडिडेट के नाते 52 में, नॉर्थ बॉम्बे। तो ये 2 वोट का जो एक फॉर्मूला था उसमें एक भ्रम फैलाया। उसमें कुछ पीठासीन अधिकारी भी मिले होंगे, कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मिले होंगे, षड्यंत्र किया कि जो वोट देना, पहला ही तो वो चुनाव था और बाबा साहब को वोट देने वाले हो सकता है कितने एजुकेटेड नहीं रहे होंगे। उन्होंने पूछा भाई मैंने, हमें तो बाबा साहब को वोट देना, बोला ये दे दो, लेकिन 1 वोट से नहीं जीतेंगे बाबा साहब, 2 वोट देने से जीतेंगे। तो बाबा साहब लगभग 14,000 समथिंग वोटों से हारे, लेकिन बाबा साहब के वोट जो रिजेक्ट हुए वो कितने थे? 64,333। जो बाबा साहब को वोट पड़े थे उसमें डबल वोट करवा दिया जिससे वो हार गए। तो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के चैंपियन को पहला चुनाव कैसे हरवाया? ये कांग्रेस की जो आपकी जो नीति है, रीति है, जो सोशल जस्टिस कैसे चाहते हैं, उसका मैंने एक भूमिका बांधी है। ये नरेंद्र मोदी जी का विषय था। मैं हाउस कमेटी का उस समय लोकसभा का चेयरमैन था। उन्होंने कहा कुछ भी हो, मुझे जो ये वीपी सिंह जी ने कमेटी बनाई है उसके लिए बाबा साहब का माइंड इतना उच्च कोटि का क्यों रहा, इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी इतना अच्छा संविधान क्यों दिया हमें, इसकी जानकारी भावी पीढ़ी को होनी चाहिए, इसके लिए अध्ययन केंद्र होना ही चाहिए। तो अब जो बना है ना 200 करोड़ की लागत से, जिसका नाम ही यही है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल स्टडी सेंटर, कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया जी इसको? जो सामाजिक न्याय के चैंपियन होने की बात करती है,